वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के नॉन हिंदी यानी 8वां के हिंदी के 15 नंबर पाठ दीनबंधु निराला को पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ आधुनिक काल के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर लिखी गई जीवनी है। यह जो पाठ है वह जीवनी है। इस पाठ में निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं का उद्घाटन करना पाठ का उद्देश्य है। इस पाठ के लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दीनबंधु क्यों कहा जाता है? तो यह गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे, गरीबों का बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, इसलिए इन्हें दीनबंधु कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी दीनबंधु निराला के जीवन के बारे में बताया गया है। समस्त हिंदी संसार में निराला जैसी लोकप्रियता और सम्मान किसी को नहीं मिला। जितना सम्मान निराला जी को मिला है उतना सम्मान किसी को नहीं मिला है हिंदी संसार में। दीनबंधु भगवान को संतुष्ट करने का सबसे अच्छा उपाय निर्धनों यानी गरीबों को मदद करना मानते थे। दीनबंधु यह मानते थे कि भगवान हमसे तभी संतुष्ट होंगे जब हम गरीबों की मदद करेंगे। वह जीवन भर दीन दुखियों की सेवा सहायता करते रहे। कंगालों को खिलाने में उनकी गहरी लगन देखकर लोग मुग्ध रहते थे। अच्छी अंग्रेजी और बांग्ला बोलने के कारण ही वह समाज में पूर्णतः सम्मानित थे। लोग आग्रह पूर्वक उनसे कविंद्र रविंद्र की गीत गवाकर सुनते थे और संतुष्ट होते थे। आकर्षक रूप, लंबे तगड़े डील डॉल का शरीर, व्यायाम के अभ्यास से सुगठित स्वास्थ्य, विलक्षण मेधा शक्ति, दयालु हृदय, शक्ति संपन्न बुद्धि, सब कुछ भगवान ने उन्हें भरपूर दिया था। भगवान के पास वह एक सुंदर शरीर था। व्यायाम का अभ्यास वह डेली करते थे। उनका दिमाग भी काफ़ी तेज था। उनका हृदय भी दयालु था। उनके पास शक्ति संपन्न बुद्धि थी, यानी भगवान ने उन्हें हर कुछ दिया हुआ था। वह एक पत्नी व्रत थे। पत्नी व्रत का मतलब होता है केवल अपनी पत्नी संग संबंध बनाए रखने वाला व्यक्ति। दूसरों पर गलत निगाह से नहीं देखने वाला व्यक्ति को पत्नी व्रत कहा जाता है। यानी जो केवल अपनी पत्नी संग संबंध बनाए रखे उसे ही पत्नी व्रत कहा जाता है। उनके पास युवती छात्राएं भी साहित्यिक उद्देश्य से आती थी। छात्र भी आते थे, पर वे किसी छात्रा से बातचीत करते समय आंखें बराबर नहीं करते थे। वह कभी भी धन की कामना नहीं किए। जो भी धन आता था सबको गरीबों में बांट देते थे। वह फुटपाथ पर भिखारियों के सिवा बहुत सारे गरीब और कुली कबाड़ी वाले को बीड़ी, मूढ़ी का मतलब लाई होता है। जब चावल को भूज दिया जाता है तो लाई प्राप्त होता है, जिसे मूढ़ी कहा जाता है। तो मूढ़ी, भूजा चना, मूंगफली आदि खरीद कर वितरण करते थे। वह भिखारियों के अलावा गरीब और कुली कबाड़ी वाले को भी भोजन कराते थे। निराला शहरों या बाज़ारों और स्टेशनों के अलावा गांव और पड़ोस के गरीबों को भी मदद करते थे। वह जीवन भर फकीर बनकर रहे, अर्थात वह जीवन भर साधारण जीवन बिताया। वह कलकत्ता छोड़ने के बाद लखनऊ और प्रयाग में रहे, तो वहाँ भी मस्त मौला फकीर की तरह जीवन यापन किए। निराला खुद मामूली कपड़ों में गुजर करके गरीब को अपने नए कपड़े को उड़ा देते थे। कवि शिवपूजन सहाय निराला जी के साथ बहुत दिनों तक रहे हुए हैं। वह कहते हैं कि उस तरह के आचरण के लोग साहित्य जगत में नहीं देखे गए हैं। इस पाठ को कवि शिवपूजन सहाय जी ने लिखा हुआ है। वह निराला जी के साथ रहे हुए हैं और वह कहते हैं कि निराला जैसे आचरण के लोग साहित्य जगत में नहीं देखे गए हैं। इस पाठ के लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबकी से काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।